वेलकम फ्रेंड्स, कमल मारू ब्लॉग्स न्यू और एपिसोड 23 है। और आज 15 अगस्त है, जो कि मैं ऑफिस से 15 अगस्त सेलिब्रेट करके निकल चुका हूँ। और आज प्लान ये है कि हम राजसमंद से निकल रहे हैं, फैमिली को लेके सीधा निकलेंगे हम देवनागरी सिटी में। देखिए, राजनगर हमने क्रॉस कर लिया है गाइज़। और गाइज़ हेलो, और हम अब राजसमंद से हम सीधा निकलेंगे। कार में बैठ चुके हैं और ऑफिस से आज के दिन हमने सेलिब्रेट किया झंडा फहरा के, और ऑफिस में सेलिब्रेट कर दिया 15 अगस्त। और आज की छुट्टी है, जैसा कि आपको पता ही है। और प्लान इस प्रकार है कि मैं घर पे अकेला था और पीयू की मम्मी उनके घर पे थे। और प्लान इस प्रकार है कि अब हम निकलेंगे यहाँ से फाइनली पीयू की मम्मी को लेंगे, और उसके बाद राजसमंद से सीधा निकलेंगे देवनागरी टूर पर। तो देखिए मेरे साथ में देवनागरी टूर, जो राजसमंद से सीधा हम जाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर मम्मी पापा है और भैया भाभी है और अभी खिनाव है। उनको हम सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि हम राखी में भी थोड़ा लेट हो गए थे, वहाँ तक नहीं गए थे। तो देखिए गाइज़, अब हम राजसमंद से जो ये मेन मार्केट है वहाँ से निकल गए। ये हाईवे की तरफ है, सेवाली रोड, जो कि राजनगर को क्रॉस होता हुआ निकलता है गाइज़। ये जो सीधा रोड जा रहा है वो हाईवे आ जाएगा, और इसको सेवाली चौराहा भी या सर्कल भी कहते हैं। तो वाया ये रूट जो जाता है वो उदयपुर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये देखिए गाइस, सेवाली सर्कल आ गया है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली अगर कोई जाना चाहता है तो बस डायरेक्टली सीधी मिलती है। तो ये वो NH रूट है 47, जो सीधा उदयपुर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और उसके अलावा अजमेर रूट भी जाता है। और हम फाइनली 25 किलोमीटर का सफ़र करके जम्मू हिमाचल रेस्टोरेंट पे आ चुके थे। ये मेरी फेवरेट होटल है, जहाँ पर हम अधिकतर नाश्ता करते हैं मॉर्निंग में। तो जल्दी हम निकल गए थे, 9:30 और 11:30 हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और गाइस देखिए कितना सुहावना मौसम हो रहा है। होटल भी बहुत अच्छी है और बैठने का भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो देखिए अच्छी होटल है जम्मू हिमाचल। अगर आप राजसमंद से गोमती की तरफ चलेंगे तो ये बीच में ही आती है, टोल के बाद ही आती है, जिसके अंदर ये देखिए मैं पीछे भी आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ। होटल के पीछे का ये जंगल के बैक का नज़ारा है, होटल के पीछे का नज़ारा मैं चला गया था देखता हुआ। और ये फाइनली हमने प्याज के पराठे बनाए हैं और अचार और दही। और ये जो प्याज के पराठे ये तंदूर में बने हैं, और इसके अलावा हमने टी भी मंगा ली है। ये देखिए चाय बहुत ही प्यारी बनी हुई है, और चाय का टेस्ट भी, क्योंकि फ्रेशनेस बहुत इम्पोर्टेंस ही रखती है। तो ये मेरी फेवरेट होटल है। आप भी कभी गाइस इस रूट से जाएं तो इस होटल के अंदर ज़रूर रुकें। अच्छी होटल है और फ्रेश चीज़ें मिलती है। और ये देखिए जैसे कि मेवाड़ स्पेशल चाय दे रखा है, और कुल्हड़ चाय भी है। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही प्यारा है। मुझे तो ये होटल बहुत फेवरेट है। और फाइनली हम गोमती से आगे निकल चुके हैं, और कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हमने लिफ्ट दी है। उन्होंने हाथ दिखाया, देखिए कितने हंस रहे हैं वो। तो अच्छा लगता है बच्चों को भी लिफ्ट देना। तो देखिए गाइस, उनको हमने ड्रॉप कर दिया था बच्चों को, और देसूरी नाल के बीच में आ चुके हैं। और कुछ बाबा रामदेव वाले जातरू जा रहे हैं, उनके भी हमने दर्शन किए। अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है, तो ये रूट उनके लिए बेटर रहता है, और उनके दर्शन करने को मिले हमें जातरुओं के। तो अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, कुछ बाइक पे, कुछ ट्रैक्टर पे। तो अपनी अपनी श्रद्धा से देखिए गाइस, अपने ऑटो लेके भी ये जा रहे हैं कुछ लोग। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर से हम निकल चुके हैं गाइस। तो ये भी एक रूट आता है जो कि नाल के देसूरी नाल कुंभलगढ़ के अंदर आता है। और फाइनली हमने गौशाला में जाने का डिसाइडेड था हमारा, क्योंकि अभी अच्छा दिन चल रहे हैं। तो ये देखिए हमने कुछ 15 किलो के करीब हमने केले वगैरह ले लिए हैं गौशाला में जान देने के लिए। तो कभी कभी मैंने गौशाला का भी प्लान बन जाता है। तो आज फ्री था तो मैंने गौशाला के लिए एक शॉप से 15 किलो के करीब केले ले लिए कैरेट के, और उस कैरेट के अंदर हमने डाल दिए हैं। तो 15 केजी अभी हाल फिलहाल हमने केले लिए। और हम उस जो शॉपकीपर है उनसे उनका एड्रेस भी पूछ रहे हैं, और उन्होंने हमारे रिजनेबल रेट भी लगा दिया था। और देखिए गाइस, ये इन्होंने हमारी कार में भी रख लिया है। तो जाते समय हम कार में गौशाला होते हुए चलेंगे। मैं अधिकतर इस गौशाला में जाता हूँ,
और ये देखिए इसका नाम है संत पीपाजी गौशाला सेवा समिति, जो कि गोमती से अपन निकलते हैं तब पास में ही रहती है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर गाय दिख रही है। ये वो गाय इस गौशाला में बताते हैं ओनर कि जो बाहर छोड़ दी जाती है उन गौशालाओं को रखते हैं, गायों को रखते हैं। तो अभी आज मूड फ्रेश था तो हम लोग निकल चुके हैं गौशाला में और केले गायों को धीरे धीरे दे रहे हैं। तो जानवरों को अपने हिसाब से हम खिला रहे हैं। देखिए इस प्रकार मैं केले खिला रहा हूँ गायों को और हमारे साथी भी गायों को केले खिला रहे हैं। और देखिए किस प्रकार सब मासूम सी गाय हैं। तो ये चीज़ें अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कभी कभी इस प्रकार के कार्य करने से। तो हमने गौशाला के ओनर से परमिशन ले ली थी और इस गौशाला में मैं अक्सर आता रहता हूँ। तो जब भी मन करता है तो आ जाता हूँ, या इस रूट से निकलता हूँ तो आने का होता है तो मैं आ जाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार हमने गौशाला में सभी को गायों को तो नहीं दे पाए, तो हमने जो बचे हुए केले थे वो हम गौशाला के जो ओनर थे उनको दे दिए थे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि सभी गायों को देना मुश्किल है और गाय भी हैं। तो फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमने 4 भुजा के पास पेट्रोल भरा दिया। तो फाइनली गाइस मैं पीयू के पास पहुँच चुका हूँ और पीयू की मम्मी को मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप तैयार रहना, तो हम चलेंगे देवनागरी सिटी। और पीयू की मम्मी ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी और हम 2:30 से 3 बजे के करीब हम निकल गए हैं पीयू के साथ में। देखिए गाइस पीयू कितनी प्यारी लग रखी है और मैंने उसके लिए 15 अगस्त के लिए फ्लैग भी लाए थे। देखिए फ्लैग्स को किस प्रकार से खेल रही है पीयू। और पहले मैं सिटिंग आगे कर रहा था, अब मैं कार में पीछे आ चुका हूँ सिटिंग में पीयू के पास। और पीयू देखिए किस प्रकार से खेल रही है अपने फ्लैग के साथ 15 अगस्त के दिन। देखिए बच्चों को हर प्रकार के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, चीज़ें तो उनको नॉलेज रहता है सब। तो देखिए पीयू खेल रही है और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। फाइनली हमने टॉयज़ लेने के लिए एक शॉप पे रोका था। द टॉयज़ काफ़ी अच्छी शॉप है, क्योंकि हम मम्मी पापा और भैया भाभी से मिलने जा रहे हैं देवनागरी सिटी में, तो बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भी लेना ज़रूरी था। तो ये देखिए हमने खिनऊ के लिए तो सोलर सिस्टम लिया है, क्योंकि वो साइंस का उसका एक्टिव होगा दिमाग। और अभी के लिए हमने एक रिमोट वाली कार ली है। तो ये देखिए कितनी खुश है। नींद भी आ गई थी लेकिन वो जग गई थी और उसने सो रही नहीं थी और पूरी शॉप के अंदर खेल रही है कितने प्यारे तरीके से। देखिए और फाइनली हम निकल चुके हैं जवाई डैम की ओर से आगे। और ये देखिए माउंट आबू भी 125 किलोमीटर है। और हमने टॉयज़ की दुकान से रिमोट कार और सोलर सिस्टम ले लिया है बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए। और राखी के लिए हम काफ़ी लेट हो चुके थे। और ये देखिए कितनी प्यारी नदी का दृश्य दिख रहा है, तो बच्चों के लिए भी लेना ज़रूरी था तो हमने ले लिया है। और ये भी देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ का डैम के पास का। देखिए कितना प्यारा और अच्छा दिख रहा है। फाइनली हम थक गए थे और 3 बजे के करीब हम नमस्ते होटल के अंदर रुके थे, जहाँ पे पीयू का फेवरेट हमने आइसक्रीम कॉर्न खाया था। और देखिए गाइस ये हाईवे के ऊपर ये इस तरफ देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। और देखिए मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, हवाएं तेज़ चल रही है और मुझे लगता है कि आज बारिश दबा के होने। और देखिए पीयू की मम्मी कार में बैठे हुए हैं वो। और आप देखिए आगे हम उस तरफ देखेंगे तो आप 30 किलोमीटर के करीब पाली डिस्ट्रिक्ट भी स्टार्ट हो जाता है। और अभी काफ़ी लंबा रूट है तो हम आगे चलते हैं। देखिए अब होटल के अंदर पीयू बैठी हुई है। पीयू और पीयू की मम्मी ने तो उन्होंने तो चाय मंगवा ली थी और कुछ हमारे लिए कुछ बिस्किट वगैरह। और पीयू के लिए मैं बटर स्कॉच आइसक्रीम खाती है। देखिए पीयू को किस प्रकार मैं उसकी मस्ती कर रहा हूँ और वो परेशान हो रही है। देखिए हमारे पास में टेबल पे ही बैठी हुई है और अभी मैंने उसके लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम लिया दी है मैंने। और देखिए उसको बटर स्कॉच आइसक्रीम काफ़ी पसंद है और बड़े चाव से खाती है। देखिए किस प्रकार खाएगी बटर स्कॉच। और अभी बदमाश भी हो गई है काफ़ी। और देखिए खोलने के लिए तैयार है पीयू। और बटर स्कॉच इसकी हमेशा फेवरेट है और अधिकतर वो अभी शुरुआत है आइसक्रीम खाने की, तो आइसक्रीम भी आजकल खाते हैं। बच्चों को थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए नई चीज़। देखिए पीयू का मुँह कैसा लगा है, उसने पूरा मुंह देखो बिगाड़ दिया आइसक्रीम से। देखिए किस प्रकार से वो खा रही है। मैं आइसक्रीम खिला रहा हूँ उसको धीरे धीरे बाइट लेके। कटोरी और चम्मच से उसको बहुत अच्छा लगता है खेलना। और देखिए वहीं पे रेस्टोरेंट के अंदर नमस्ते में ही
ये वहाँ पे भी कहते हो। फाइनली हम पहुँच गए देवनागरी भैया के घर पे। कितना प्यारा घर है। और दादा दादी से मिल चुकी है पीयू। देखिए फाइनली कितनी खुश है, दादा दादी के साथ किया है। बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़, ये लाइफ टाइम हमेशा याद रहने वाली मेमोरीज़ होती है कि किस प्रकार पीयू ने अपनी फर्स्ट राखी का सेलिब्रेशन, लेट हो गए थे राखी लेकिन सेलिब्रेशन किया अपने भाइयों के साथ में। देखिए कितने प्यार से खुश हैं सभी फैमिली वाले, घर वाले। तो ये पिक्चर्स हैं। और फाइनली हम भैया के घर से निकल चुके थे। डेंजरस बारिश का मौसम हो चुका था और हम हमारे कुल देवता का मंदिर है जो पास में ही है, तो वहाँ पर फाइनली हम निकल चुके हैं। ये देखिए, और बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है। मौसम जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था आपको, और हमें हमारे कुल देवता का मंदिर भी पास में ही है। ये देख ली अरावली की पहाड़ियाँ हैं और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। कुछ जगह बारिश हो रही है और कुछ जगह नहीं हो रही है। इस तरह का सुहावना मौसम हो रहा था और अरावली की पहाड़ियों के बीच में से हम निकल चुके हैं और बारिश का जो कहर है वो कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए ये एक विलेज के अंदर पोमावा गांव करके है विलेज है, वहाँ पर हम फाइनली पहुँच गए हैं और बहुत ही इंटीरियर विलेज है। और देखिए ये पटवार भवन से सीधा हम निकल चुके हैं और फाइनली हमारे गांव में आ चुके हैं हम, क्योंकि गांव में आके कुल देवता का मंदिर है हमारा, जो कि कुल देवता और कुल देवी का, तो वहाँ पर भी हम जाते हैं। लेकिन देखिए गाइस बारिश ने अपना जो कहर ढाया है और फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। और देखिए इस प्रकार से हमारा मंदिर है। पीयू भी पहुँच चुकी है। पीयू भी काफ़ी टाइम से बैठी बैठी बोर हो गई थी। और ये देखिए मंदिर का पूरा व्यू देखिए हमारे गांव का मंदिर का। और फाइनली हमने भगवान की पूजा शुरू कर दी है और अब हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं भगवान की पूजा का करना। और जो भी घी के पैकेट्स थे वो भी हमने ला दिए भगवान की पूजा के, सारे ही जो भी सामग्री थी। और हम फाइनली 6:30 और 7 के बीच में इवनिंग को पहुंच चुके थे हम। और दिया वगैरह मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और सफाई वगैरह कर दी है हमने। और एक्चुअली आरती का समय हो चुका था तो फाइनली हमने आरती भी स्टार्ट कर दी है। देखिए किस प्रकार मैं जोत लगा के ईश्वर और प्रभु जो हमारे कुल देवता हैं उनको नमन करके हमने आरती शुरू कर दी है। और वहाँ पर ही एक बटन लगा हुआ है जिससे कि ऑटोमेटिकली आरती के लिए ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे वहाँ पर गाँव में कोई बुआ जी है, उन्होंने शुरू कर दिए ढोल नगाड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा। तो देखिए अभी मैं हमारी कुल देवी की भी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो हमें हमारी श्रद्धा अनुसार जो भी हमसे होता है हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार फाइनली हमने पूजा कर ली और हम घर के लिए निकल चुके हैं। बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी। थैंक यू गाइस। और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं गाइस। एक पूरे दिन का टूर इस प्रकार रहा हमारा और पीयू मेरे साथ खेल रही है। और तो थैंक यू गाइस। तो मैं अब पीयू के साथ खेल रहा हूँ और खाने का। तो इसी तरह गाइस अपनी फैमिली के साथ आप भी एंजॉय करें और परिवार को खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें और अपनों से मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज की जर्नी इस प्रकार थी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की फैमिली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच सभी को। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।